नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो टक्कर दो धुरी के बीच है। एक तरफ नीतीश की अगुवाई में एनडीए है तो दूसरी तरफ है महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। लेकिन इन दोनों धुरी के अलावा भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो ताल ठोक रही हैं। कोई दूसरे पार्टी को छोड़ नए पार्टी बनाकर मैदान में है तो कोई चुनाव हारने के बाद नए पार्टी के साथ हाथ आजमा रहा है। सबका दावा है कि बिहार में नया विकल्प देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ये पार्टी वोटकटवा के रूप में ही नजर आ रही हैं। वैसे इनका चुनावी रिकॉर्ड भी इस बात की तस्दीक करता है। हालांकि ये छोटे छोटे दल कुछ सीटों पर वोटों का बिखराव कर समीकरण बनाने और बिगाड़ भी सकते हैं। तो आज वोट प्रपंच में वोटकटवा। तो सबसे पहले आंकते हैं बिहार में असदुद्दीन ओवैसी और उनके सहयोगी दलों की ताकत को। यूं तो सीमांचल के इलाके में पिछले कुछ सालों से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सक्रिय है। लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर जीत हासिल कर पार्टी का दबदबा भी इस क्षेत्र में बढ़ा है। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में ओवैसी देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। सवाल है कि क्या ओवैसी महज वोट कटवा ही साबित होंगे और किसका वोट काटेंगे ओवैसी? इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? बिहार चुनाव में खुद को वोट कटवा कहे जाने के सवाल पर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह जवाब है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दोनों दलों ने मिलकर संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन बनाने का फैसला लिया है। दो दलों का भी हुआ है, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और एआईएमआईएम, ये दो दलों का भी गठबंधन हुआ है। आगे और भी इसका एक्सटेंशन है। लेकिन सवाल है कि क्या यह गठबंधन बिहार चुनाव में वोट कटवा बनकर रह जाएगा? सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, जबकि 5 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को कुल 3,71,61,396 वोट हासिल हुए। पार्टी को महज 0.2% वोट हासिल हुए, जबकि समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक ने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कमरूल होदा ने किशनगंज लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। कमरूल होदा ने बीजेपी की स्वीटी सिंह को 10,024 वोटों से हराया था। जाहिर है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव में वोट कटवा ही साबित हुए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर वो इसे खारिज कर रहे हैं। लेकिन जो वोट बैंक पे आप लोग दावा करते हैं, वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास अभी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा। तो महागठबंधन अभी रहा कहां? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहां है महागठबंधन? और ये क्या ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है, हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? हालांकि ओवैसी की एआईएमआईएम और देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ गठबंधन एनडीए के बजाय आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है ओवैसी की पार्टी। देवेंद्र यादव के साथ गठबंधन करके ओवैसी बिहार में यादव वोट के साथ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। खासतौर पर सीमांचल के इलाके में ओवैसी आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीमांचल में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इन जिलों में मुस्लिम आबादी करीब 50% है। किशनगंज में 70% मुस्लिम आबादी है। किशनगंज लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम की जीत हुई थी। बीते कुछ सालों से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी काफी सक्रिय है।
ऐसे में सीमांचल के इलाकों में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है, जिससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है। जाहिर है ओवैसी आरजेडी का वोट काटकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखना होगा इस नुकसान की भरपाई आरजेडी कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ और वोट कटवा है, पप्पू यादव या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कई ऐसे दल हैं जो इस बार के चुनाव में वोट कटवा के रोल पर के तौर पर सामने आ रहे हैं। हम उनके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज के बयान बिहारियों की बातों पर ध्यान दे दीजिए। आज के बयान बिहारी कौन कौन है, ये रिपोर्ट देखिए और सुनिए नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, तेजस्वी यादव के बेरोजगारी को मुद्दा बनाए जाने और इसके लिए पोर्टल खोले जाने पर देखिए जेडीयू वाले क्या कह रहे हैं। सुनिएगा जरा गौर से। तेजस्वी यादव जी ने इतने कम उम्र में करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक बन गए। कैसे बन गए? तो वो भी तो यंग हैं, युवा हैं, तो बेरोजगारी हटाने का उनसे ज्यादा बड़ा फार्मूला किसको मालूम है? उसका भी जिक्र करना चाहिए बेरोजगारी पोर्टल में। जी, तो जेडीयू का जवाब भी तर्क के साथ आरजेडी के नेता दे रहे हैं। सुनिए एक और बयान बिहारी को। भाई वोटरों से क्या लेना देना है? हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, नौजवान है, नई विजन के साथ तेजस्वी यादव जनता के बीच में है। भाई आरजेडी को तो अपने नेता पर भरोसा है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से देखिए कैसे खिल्ली उड़ाई जा रही है। जेडीयू के एक और बयान बिहारी को सुन लीजिए। तेजस्वी को नेता मानने को तैयार भी नहीं होते हैं, क्योंकि मन कचोटता है अंदर से कि कैसे 8वां फेल को नेता मान लें। बहुत समस्या है इन लोग के साथ। तो सहानुभूति आप लोग भी दीजिए, हमारी सहानुभूति है इन लोग के साथ। हम तो कहते हैं राजपूत में छापा ले। हाल ही में आरजेडी विधायक अरुण यादव ने सुशांत सिंह राजपूत की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। इस पर पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन जरा जेडीयू के इन बयान बिहारी को सुनिए क्या कह रहे हैं आरजेडी के बारे में। सांड जैसे लाल कपड़ा देख के भड़कता है, वैसे ऊंची जाति को देख के लोग भड़कते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता। तो स्पष्टीकरण मांगने से क्या होगा? तो बंदूक से गोली उछुड़ाओ वापस नहीं आता है, तो सब लोग जान गया। तो भैया इस समय है चुनाव की तैयारी में, नेताजी तो जुटिए गए हैं। अब आप भी इन बयान बिहारियों की बातों का बस ऐसे ही लुत्फ उठाते रहिए। हम तो कहते हैं राजपूत में छापा ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लौटते हैं बस कुछ ही देर में, बताएंगे आपको बिहार के वोट कटवा और कौन कौन हैं। वोट कटवा की फहरिस्त में एक और नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव यूं तो बिहार की सियासत के जाने माने चेहरे हैं, लेकिन आरजेडी से अलग होने के बाद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाकर कुछ भी हासिल नहीं किया है। अब तक के चुनाव में ना इनके विधायक चुने गए और ना सांसद। हालांकि पप्पू यादव खुद को एक विकल्प के तौर पर एक बार फिर पेश कर रहे हैं, साथ ही महागठबंधन में भी जाने के जुगाड़ में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी दमखम दिखाने का दावा कर रही है। कौन जात है पता करना पड़ेगा। हमरे जात है, लाला ग्वाला में कोई फर्क नहीं। लाला क्या गो आर में राजपूतो कहते हैं ना कि आपके घर में टाइटल का कोई ऐसे होगी तो ऐसे होगी तो काट लिए। जुबान पर जाति और हाथ में कैंची, ये है पप्पू यादव। कभी लालू के शागिर्द रहे पप्पू यादव बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरा हैं। किसी समय में बिहार के बाहुबली हुआ करते थे। आरजेडी के टिकट पर पहली बार 1991 में चुनाव जीते और 1996, 1999, 2004 और 2014 में आरजेडी से चुनाव जीतकर सांसद बने। लेकिन 2015 में लालू की सियासी विरासत पर नजर पड़ी तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद मई 2015 में जन अधिकार पार्टी का गठन किया, जिसके बाद से पप्पू हर चुनाव में बिहार को नया विकल्प देने का दावा करते हैं। बिहार को हम देंगे और बिहार बड़े विकल्प के रूप में अपने सेवक और बेटे के साथ खड़ा होगा, इसको आप समझ लीजिए। ये अलग बात है कि अब तक के चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी एक विधायक या एक सांसद तक नहीं दे पाई। हाँ,
हर चुनाव में बाकी दलों के वोट पर इनकी कैंची खूब चली है। हाल ही में पप्पू यादव की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिला है कैंची। अब सवाल है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पप्पू की कैंची किस पार्टी का वोट काटेगी। हालांकि सवाल के जवाब में पप्पू यादव उखड़ जाते हैं और तेजस्वी नीतीश को ही वोट कटवा करार देते हैं। वोट कटवा तो बनने की तैयारी में है। जो घर में सोए रहे, जिसको सीएम पद, विपक्ष सब पद मिला, एनआरसी की बारी आई तो एक बार कोई घर से नहीं निकले। पानी की बारी आई, न नीतीश न विपक्ष, न चिमकी में नीतीश न विपक्ष, न पटना में भी नीतीश का विपक्ष, न अभी घर जो आदमी 70 घाट न जा सका, छपरा और गोपालगंज न जा सका। एक हंडी के चावल से पता चलता है ना, एक चावल से भात पक गई, तो दोनों की भात पक चुकी है। नीतीश और तेजस्वी को वोट कटवा कहने वाले पप्पू यादव चंद दिन पहले तक 16 सितंबर को लालू जी से हाथ जोड़कर महागठबंधन में शामिल करने की अपील कर रहे थे। बहाना भले ही बिहार बचाने का था। एक बार अपने परिवार और बेटे का बोझ छोड़ दो, अपने बेटे परिवार को आप 2 डिप्टी सीएम बना लो, बिहार बचा लो। आप अपने ही कल, तो मेरा जन्म नहीं हुआ लालू जी, लेकिन एक लगाव है आपसे, पीड़ा होती है और बिहार में इतिहास लिखे हैं आप, एक बार और इतिहास लिखिए और कांग्रेस थोड़ा सा झुकिए और रामविलास जी से बात करिए। यही मेरा आग्रह है। हमारी पार्टी बिना शर्त आपके साथ बिहार बचाने के लिए खड़ी होगी। पप्पू यादव आज महागठबंधन में शामिल होने के जुगाड़ में हैं, तो इसकी पीछे वजह भी है। दरअसल पप्पू यादव ने अब तक अकेले दम पर 2015 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन वोट कटवा का तमगा ही हासिल हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें मधेपुरा से खुद पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा था। एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। पार्टी को महज 0.1% वोट हासिल हुआ। खुद पप्पू यादव अपनी जमानत नहीं बचा पाए। पप्पू यादव को महज 97,631 वोट हासिल हुए। वहीं विधानसभा चुनाव 2015 में पप्पू यादव ने कुल 243 सीटों में से 109 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 108 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी का एक भी विधायक नहीं चुना गया। कुल 5,14,748 वोट हासिल हुए। पार्टी को महज 1.4% वोट हासिल हुआ। हालांकि माना जाता है कि पप्पू यादव की कैंची आरजेडी के वोटों पर ही चलती रही है। यादव बाहुल इलाकों में पप्पू यादव के कारण वोटों का बिखराव हो सकता है, जिससे आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लग सकती है। हालांकि पप्पू यादव को आरजेडी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। वहीं यादव वोटों में सेंधमारी की कोशिश यूपी की समाजवादी पार्टी भी करती रही है। इस बार के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ताल ठोकने का दावा कर रही है। हालांकि वोट कटवा कहे जाने से उन्हें भी परहेज है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार वो सेकुलर दलों के साथ नया गठबंधन बनाकर मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। पूरे देश में इस बात का आपको भी पता है। समाजवादी पार्टी कभी वोट कटुआ पार्टी नहीं रही। समाजवादी पार्टी हमेशा सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर चलने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बार भी चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेकुलर बिहार में सेकुलर दलों के साथ बातचीत चल रही है। वैसे नतीजों पर नजर डाले तो समाजवादी पार्टी वोट कटवा ही साबित हुई है। 2015 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। 134 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। वहीं पार्टी को महज 1% वोट मिले। 2010 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 146 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सभी 146 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। वहीं पार्टी को महज 0.6% वोट हासिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में 1 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जमानत जब्त हो गई। महज 2,881 वोट के साथ वोट प्रतिशत 0 रहा। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में 12 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। पार्टी का वोट प्रतिशत महज 0.3% था। जाहिर है खुद को हर चुनाव में नया विकल्प के तौर पर पेश करने वाले ये दल हमेशा वोट कटवा ही साबित हुए हैं। ये जरूर है कि कुछ सीटों पर वोटों का बिखराव कर समीकरण बना और बिगाड़ भी सकते हैं। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय लोक चेतना पार्टी
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संपूर्ण सामाजिक न्याय के साथ, सर्वांगीण विकास के मूल मंत्रों के साथ, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, नौजवानों की समस्या, छात्रों की समस्या, बाढ़ की समस्या, तमाम मुद्दों पर यह भारतीय लोक चेतना पार्टी चुनाव में जाएगी। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी भी हमारी मजबूत सीटें हैं उन सारी सीटों पे मजबूती के साथ लड़ेगी और भाजपा और नीतीश कुमार जो एनडीए का गठबंधन है उसको रोकने का काम करेगी। हम किसी के वोट काटने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार की जो जनता है, जो भय से और जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ का खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है और जो अपराध पे नियंत्रण नहीं है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है और हमारा 5 मुद्दा है प्रमुख रूप से: मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, रोजगार युवा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, खुशहाल किसान। इसे उबारने के लिए आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हमारे पूरे बिहार में हम लोग एक यात्रा चला रहे हैं, हम बदलेंगे बिहार, जिसमें अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है। आम जनमत पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मैदान में उतरेगी। वह जनता की अदालत में जाएगी और ऐसा नहीं है कि हम छोटी पार्टी है तो वोट काटने का काम करेंगे। ये तो जनता फैसला लेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यूडीए अलायंस के साथ, जिसमें अभी तक 18 दल शामिल हैं, मानववादी जनता पार्टी पूरी तरह से 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है। और बिहार में जिस तरह से 30 साल के कुशासन में बिहार का डेवलपमेंट अवरुद्ध हुआ है, यूडीए अलायंस ने ये पूरी तरह से तैयारी कर ली है